अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वक़्त के साथ-साथ गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स हमारी फलाह व बहबूदी के लिए लाती हैं, लेकिन हम उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमारे जे-एंड-के की अगर बात करते हैं, जे-एंड-के में भी बहुत सारी स्कीम्स तब लॉन्च होती हैं जब बाकी स्टेट्स में उनका इम्प्लीमेंशन होकर बहुत सारे लोगों ने उनका फ़ायदा उठा लिया होता है, तब हमें कोई स्कीम का पता चलता है, ठीक है ना? वक़्त के साथ-साथ बहुत अच्छी स्कीम्स आती हैं। आज दरअसल 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिनको लेके मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दरअसल ये इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स जाता है। आया जो सिकंदर इस जहाँ से क्या ले गया, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफ़न से। लेता तो कुछ साथ नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ के जा सकता है एक स्कीम के तहत। दूसरी स्कीम एक ऐसी है कि अगर एक्सीडेंट में कभी-कभार अल्लाह ना करे आप डिसेबल पर्सन बन जाएँ, ठीक है? आपको डिसेबिलिटी हो जाए या मतलब एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए, तब आपके पास आप गरीब हो, पैसा नहीं है, तब गवर्नमेंट आपकी फलाह व बहबूदी के लिए एक और स्कीम देती है आपको, उसके तहत आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करती है ताकि आप अपना इलाज कर सकें। तो ये इंश्योरेंस बेस्ड 2 स्कीम्स हैं, आज इन्हीं को लेके बात। तो अगर पहली स्कीम की बात करें पीएमजेजेबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है? दूसरी स्कीम का नाम है पीएमएसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है? अब इन स्कीम्स को मैंने यहाँ पे पहले ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके रखे हैं। बहुत सारी स्कीम्स का हमें पता चलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है हम जाएँ कहाँ? कैसे इसके लिए अप्लाई करें? इसमें क्या करना होगा? ये इन चीज़ों का हमें पता नहीं होता है। फिर जब हमें पता नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं, बोलते चलो रहने दो इन स्कीम्स को। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कैसे खोलनी है अकाउंट आपको, कैसे ये पैसा आपको गवर्नमेंट देगी और कब देगी, सारी चीज़ें इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेहरबानी करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? सबसे पहले दोनों स्कीम्स की शुरुआत कहाँ से होती है? एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन्स। हाल ही में बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी इन स्कीम्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हैं। तो सबसे पहले लॉन्च क्या हुई? दोनों एक ही डेट को हुई हैं। 9 मई 2015 को कोलकाता में पीएमजेजेबीवाई भी हुई है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों स्कीम्स 2015 में 9 मई को हुई है कोलकाता में, ठीक है? उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन-कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन-कौन से लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। 18 साल से लेके 50 साल तक का कोई भी इंसान है, तो वो पीएमजेजेबीवाई के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसके लिए वो एलिजिबल है अगर उसकी उम्र 18 से ऊपर यानी कि 19, 18, 19 ऐसे 17 का नहीं कर सकेगा। 50 ईयर्स तक यानी 51, 52 वाला भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ एज बार है 18 से लेके 50 साल तक, ठीक है? पहले इसी को देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को ही देखते हैं। इसमें अब सवाल पैदा होता है कि कहाँ जाके ये अकाउंट को खोलें, किस तरह से पैसा हमें मिलेगा? आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपनी नज़दीकी बैंक में जाना है, जहाँ आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ पे जाना है। मगर इसके लिए एक शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है, वो आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। यानी कि नेट बैंकिंग आप कर रहे होने चाहिए, आपको कोई पैसा डालता है, आपको डेबिट एंड क्रेडिट यानी कि डेबिट हो रहा है पैसा, आप किसी को रिचार्ज वगैरह करते हैं तब वहाँ एक मैसेज आती है कि डेबिट हो रहा है। वैसी मैसेजेस आपको आनी चाहिए, कोई पैसा डालता है, क्रेडिट हो रहा है, वो मैसेज आपको आनी चाहिए। एम-पे वगैरह नेट बैंकिंग आप कर रहे होंगे, तो आप उसी बैंक में जिस बैंक का आपको अकाउंट है, वहाँ जाके ये अकाउंट खोल सकते हैं। अगर प्रीमियम की बात करते प्रीमियम जो है पर एनम की बात करते हैं, पहले वो था 330 रुपए थे ओनली। यानी कि सिर्फ 330 रुपए इस स्कीम के लिए हमें भरने पड़ते थे। लेकिन अब जब बात करते हैं, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा बढ़ा दिया है और 436 रुपए यानी 436 रुपीज़ आपको पे करना है पर एनम, ठीक है? पर एनम लिख देता हूँ मैं, पर एनम, ठीक है ना? उसके बाद आता है पेमेंट, यानी कि अब भरना कैसे है, ये भी तो कन्फ्यूज़न रहता है कि भरना कैसे है, कहाँ जाना है, किसके पास हमें ये पैसे भरने होंगे। आपको कोई पैसा कहीं पर भी जाना नहीं, बस घर में बैठना है। घर में बैठोगे आपका पैसा खुद ब खुद कट जाएगा। कैसे कटेगा?
एक पॉलिसी होती है ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट का मतलब होता है जब आप इस मतलब अपने बैंक नजदीकी बैंक में जाओगे, वहां बोलोगे मुझे पीएमजेजेबीवाई जो इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है, मेरा फॉर्म भरो। वो आपको बस एक फॉर्म देंगे, फिलअप कर देना है। उसके बाद वो खुद ब खुद ऑटो डेबिट रखेंगे। ऑटो डेबिट का मतलब ये होता है आपको इंस्टॉलमेंट करनी होगी, आपको पैसा भरना होगा इस स्कीम के लिए, वो डेट आएगी, खुद ब खुद आपके अकाउंट में से पैसा कट जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑटो डेबिट। और वहां पे मैसेज आएगी, ऊपर लिखी हुई मैसेज आएगी कि यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, इतना डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से। फॉर पर्पस जो लिखते हैं बैंक वाले, कभी भी मैसेज आपको आती है बैंक की तो वहां पर्पस भी लिखा होता है किस लिए कटा है, तो वहां लिखा होगा कि किस चीज के लिए कटा है, वो लिखा होगा पीएमजेजेबीवाई स्कीम के अंडर आपको 436 रुपए कटे हैं। तो यानी कि आपको बस एक बार बैंक में जाना है, विजिट करना है, फॉर्म भरना है, वापस आ जाना है, और ऑटो डेबिट होके आपका जो वो पैसा है वो बैंक काटेगी आपको। 436 रुपये आपको भरना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये तो भर दिया, तो इसमें फायदा क्या है? विद इन ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, मतलब 18 साल के हो आप तो 50 साल या कभी भी आपकी डेथ हो सकती है, और उस वक्त आपकी फैमिली को कितना प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। ठीक है, ये फायदा था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किससे मांगेंगे, कहाँ जाएंगे? एट द एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि जब आपको पैसा विड्रा करना है, लेना है अपने 2 लाख रुपए, तो किसके पास आपको जाना होगा, कैसे निकालना होगा, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, एट द एंड पे बता दूंगा कि दोनों स्कीम्स में जो आपको पैसा मिलेगा 2-2 लाख रुपए, वो कैसे आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले ही मेंशन करके इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग समझ सको दोनों स्कीम्स को इजीली। ठीक है, ये भी 9 मई 2015 को कोलकाता में ही लॉन्च की गई। इसमें जो एज बार रखी गई है कि कितने उम्र के लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। माइनर भी तो नहीं होना चाहिए, छोटा बच्चा इसके लिए नहीं भर सकता है फॉर्म। 18 साल का कोई भी है और 70 साल के बीच में, एज बार आपकी 18 से लेके 70 साल तक रहेगी। 17 साल का नहीं भर सकता है, 18, 19, 20 का भर सकता है, 70 साल तक भर सकता है। अगर इस एज कैटेगरी में आपकी एज फॉल करती है, यानी आप 34 के हो, 50 के हो, 70 से कम, 18 से एबो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, सेम टू सेम वही है कि आपका जो आधार कार्ड है ये बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। के बाद प्रीमियम की बात करते हैं, पर एनम लास्ट टाइम पहले ये थी सिर्फ 12 रुपए थी, सिर्फ ओनली 12 रुपीज भरने पड़ते थे इसमें। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 12 से 8 रुपए ज्यादा कर दिए, और अब कितनी है, अब 20 रुपीज है। फर्स्ट इट वॉज ओनली 12 रुपीज, पहले ये सिर्फ कितने थे, 12 रुपए ही भरने पड़ते थे, लेकिन अब कितने भरने हैं आपको, 20 रुपए भरने हैं इस स्कीम में। ठीक है, अब पेमेंट की बात करते हैं, सेम टू सेम जो पेमेंट यहाँ पे थी वही पेमेंट मेथड यहाँ पर भी है, यानी कि आपको इसके लिए भी बैंक का विजिट करना नहीं है, घर में ही बैठे रहना है, और आपके अकाउंट से पेमेंट जो है वो ऑटो डेबिट हो जाएगी, खुद ब खुद आपके 20 रुपए कट जाएंगे आपके अकाउंट से। ठीक है, मगर एक बार आपको बैंक का विजिट करना होता है जब आप फॉर्म भरते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैसा कब और क्यों मिलेगा, कैसा? देखो, रिस्क कवरेज, यानी कि अगर कभी कभार आपका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में क्या होगा, डेथ होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सीडेंट में 2 केस होंगे, या तो एक्सीडेंट में आपकी डेथ होगी, या तो आप डिसेबल बन जाओगे, यानी कि आप हमेशा के लिए अपाहिज बन जाओगे। अगर आपकी डेथ होती है तब आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर, अब देखो, डिसेबिलिटी के भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक रहता है परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, और एक रहता है पार्शियल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, एक्सीडेंट हुआ तो 2 केस होंगे,
या तो आपकी डेथ हो जाएगी या तो आप डिसेबल बन जाओगे, अपाहिज बन जाओगे। लेकिन अगर आपकी डेथ होगी तो 2 लाख आपकी फैमिली को मिल जाएंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप डिसेबल बन गए हो, ठीक है, डिसेबिलिटी का शिकार हो गए हो, तो उसमें भी 2 केस रहेंगे, एक रहेगा परमानेंट डिसेबिलिटी, एक रहेगा पार्शियल डिसेबिलिटी। अब ये परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी क्या है? अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, यानी कि आपका आपके दोनों हैंड, दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों आंखें, ठीक है, ये खत्म हो जाती हैं। यानी कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाए आपके साथ जिसमें आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तब आपको 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट वक्त पे 10 रुपए या 20 रुपए भी बहुत कुछ वैल्यू रखता है, ठीक है। तो क्या है कि 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट तब देगी जब आप परमानेंट डिसेबल बन जाओगे, यानी कि आपकी आंखें 2 भी खत्म हो जाएंगी, पैर भी खत्म हो जाएंगे दोनों, और हाथ भी दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी कि फुट, हैंड एंड आईज। अब अगर पार्शियल डिसेबिलिटी की बात करें, इसी का अपोजिट है। पार्शियल में क्या हो जाएगा, आपकी या तो एक आंख, एक हाथ और एक बाजू, अगर इनको कुछ होता है, ठीक है, 1 हैंड, ठीक है, 1 आई और 1 फुट, एक पैर, एक हाथ, एक आंख और एक पैर, अगर इनमें कुछ हो जाता है, यानी कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, अब एक हाथ से भी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, आपकी एक टांग भी अभी ठीक है, एक आंख भी ठीक है, देख भी सकते हो, इसको परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पार्शियल डिसेबिलिटी। तो इस केस में भी गवर्नमेंट आपको कितना देगी, 1 लाख रुपए देगी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्क कवरेज 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ, 2 लाख देगी एक्सीडेंटल डेथ के लिए। परमानेंट डिसेबिलिटी अगर होगी, ये 2 हाथ, 2 आंख और 2 पैर, उस वक्त आपको क्या देगी, 2 लाख रुपए तब भी देगी। एंड 1 लाख, और 1 लाख रुपए तब देगी जब आपको पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि ज्यादा नहीं, माइनर डिसेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि अपाहिज हो जाओगे बट आप पूरे अपाहिज नहीं होगे। तो ये थी 2 स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, इनका फायदा उठाइए। अब सवाल पैदा होता है कि हम जाएं कहाँ, किससे हम लें, जो मैंने आपको बोला था एट द एंड पे बताता हूँ। देखो, अगर किसी ने ये फॉर्म भरा है, वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की कैटेगरी में आता है, उसने ये फॉर्म भरा हुआ है, अचानक उसका एक्सीडेंट होता है, तो उसको कुछ मतलब डिसेबल हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है, कहीं चोट पहुंच जाती है, उस वक्त उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको अपने जो उसके वारिस हैं, फॉर एग्जांपल किसी की ये एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, उस वक्त उसका भाई, चाचा, अंकल, कोई भी जो सही तौर पे वारिस हैं, वो बैंक में जाएंगे, बस उनको कुछ सबूत प्रोवाइड करने होंगे और बैंक वो पैसा आपको दे देगी, ठीक है, लाइक की मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, ये चीजें उनको दिखानी होगी गवर्नमेंट, इसको बैंक वालों को, बैंक आपको दे देगी वो सारा पैसा। बैंक में जाओगे, बैंक वाले आपको थोड़े से माइनर वेरिफिकेशन के बाद ये चीजें आपके इस 2 लाख रुपए आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आप पार्शल में हो तो 1 लाख रुपए दे देंगे। सो आई थिंक आपको इन 2 स्कीम्स के बारे में समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।